जैसे कांटा पांव में धंसा हुआ है, ऐसे संसार में डूबा हुआ प्राणी कौन बचाएगा। पानी में कोई डूब रहा है तो जैसे तैरना आता है वो छलांग मारता है, डूबते को बचा लेता है। ये संसार भी एक सागर है, जिसे संसार सागर कहते हैं। इस संसार सागर में हम सब डूबते हुए प्राणी हैं कि तभी भागवत जी और भगवान की कथा और भगवान का नाम सुई बनकर आता है और जैसे कांटे को निकाल देता है, बाहर कर देता है, ऐसे हम डूबते हुए जगत में डूबते हुए प्राणी को, पाप में डूबे हुए प्राणी को भगवान का नाम, भगवान की कथा उठाकर बाहर कर देती है और हमें डूबने से बचा लेती है भगवान की कथा। इसलिए कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ऐसे ही कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा श्रवण की जाए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयावान हैं कि विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि खिलाने वाला हमें खिला क्या रहा है, वस्तु क्या है, सूखा चावल है, जूठे बेर हैं या छिलके हैं, पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, मायने नहीं रखती। खिलाने वाले का प्रेम क्या है, भाव क्या है, वो मायने रखती। इसलिए भावग्राही जनार्दन, संसार वस्तु का भूखा है। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है सामने वाले को, वरना वो क्या कहता है, अरे गए तो थे वहां कुछ व्यवस्थाएं नहीं। सांसारिक प्राणी संसार की व्यवस्थाओं को देखता है। संसार का व्यक्ति आपका भाव नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम गए थे, उनके यहाँ क्या व्यवस्था थी, क्या खिलाया पिलाया हमें। आप अपने मेहमानों को नमक रोटी चटनी रोटी परोस देंगे तो सारी जिंदगी सुनाएंगे आपको। तो संसार का प्राणी पद पदार्थ देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवहार देखता है। भगवान भक्त का स्वभाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे भक्त ने हमें चटनी रोटी खिलाई, कोई बात नहीं, भगवान तो सूखे जूठे बेर तक खाए हैं। इसलिए संसार के दिखावे में ना पड़ा करो। संसार के आगे आप लोग दिखावा करते रहते हैं, मत किया करिए इतना दिखावा। संसार किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हमारे मेहमानों को हम प्रसन्न करेंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, परंतु आज कोई किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है तो भगवान इस तुलसी के पत्ते में संतुष्ट हो जाते हैं। एक पुष्प चढ़ा देता है, उसमें ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दे, तोयम
गिलास भर लोटा भर पानी चढ़ा दे, इतने से प्रभु खुश। और संसार, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वही बेटा बड़ा हो के अपने बाप से क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना। तो एक बाप अपने बेटे को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। सब कुछ देकर, सारी दौलत दे दी उसे, खेत दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दी, फिर भी वो, उसकी अंतरात्मा से पूछो तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। और चाह है उसकी, ये और दे देते तो अच्छा था। तो संसार कभी संतुष्ट नहीं होता। सिर काट के चढ़ा दीजिए। और भगवान है कि एक तुलसी के पत्ते पर भी संतुष्ट है। इसलिए संतोष जगत में नहीं है, संतोष तो जगन्नाथ में है, भगवान में है। इसलिए कहता हूं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताइए भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी वस्तु आपके पास क्या है? आप बताइए, आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान को? क्या दे सकते हैं? कोई एक चीज का नाम बताइए, आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं जो सबसे आपको अच्छा लगे, आपकी अनमोल वस्तु हो? उनमें से क्या दे सकते हैं ईश्वर को आप? आपके पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बताइए। इतना टाइम नहीं है, आप बताओ। है? ठीक है, ये तो बच निकलने की बातें हैं। आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भैया आपने सच कहा, लेकिन सच बताओ, ये आप मानती हो? भीतर से ये भाव है कि सब भगवान का है? आप लोग घर जाते ही ये कह देते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। मंदिर में आके सब प्रभु तेरा है। दो तरह की बातें हो जाती हैं। दो तरह की बातें भगवान को पसंद नहीं है। या तो ये कहो कि मेरा है, या फिर पूर्ण कभी ना कहो कि मेरा। सब प्रभु। एक रावण के 10 सिर थे। क्यों? 10 सिर का अर्थ ही होता है 10 तरह की बातें करने वाला। एक तरह की बात क्या दे सकते हैं आप भगवान को? चलो, आपने कभी नहीं सोचा, आज आपको सोचने के लिए दास ने मजबूर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या दे सकते हैं। तो सुनो, ईश्वर को क्या दे सकते हैं? आप के पास क्या है देने के योग्य? आप भगवान को मिठाई चढ़ाते हो। भगवान को मिठाई की कोई जरूरत नहीं। गन्ने में मिठास इन्होंने ही भरी है। आप सोना पैसा भगवान को देते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। आप कहते हैं हम भगवान को भाव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। आप कह रहे हैं दे सकते हैं, इसका मतलब अभी तक दिया नहीं है। दे सकते हैं, भविष्य की बात। दिया किसको है? पूरा प्यार तो आपका बच्चों में है, परिवार में है, पैसे में है। इससे जब निकलेगा तब ना थोड़ा भगवान तरफ पहुंचेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये कह देने से नहीं हो जाएगा ना। आप कह दो, कह देने से कुछ नहीं। एक चीज है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं। बताऊं क्या है? भगवान को देना है, अब की बार मंदिर जाइएगा बिहारी जी के चरणों में, तो पुष्प लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, माला हार लेकर नहीं, लड्डू मिठाई लेकर नहीं। भगवान से, भगवान पूछेंगे आज कुछ लाए नहीं, भगवान से कहिएगा प्रभु आज लड्डू मिठाई पेड़ा नहीं लाया, आज स्वयं को लाया हूं।
आज खुद को लाया हूं। क्या चढ़ाना चाहते हो प्रभु? अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं। ईश्वर को देना है तो क्या दो? खुद को दे दो। क्या दे दो? स्वयं को। ये जीवन आपका, सांसें आपकी, सब आपका। निश्चिंत होकर प्रभु के हो जाओ। अब जैसे आपने कहा प्रेम देंगे, भाव देंगे, जब अपने आप को ही दे डालोगे तो ये तो सब भगवान का हो ही गया। जब अपने को ही दे डाला तो संसार की हर वस्तु तो ईश्वर को दे ही दी। अभी तक आप क्या करते हो? अपने आप को तो सौंप रखा है किसी और को, और वस्तु चढ़ाता रहता भगवान को। ये तो बात ऐसी हो गई कि पति ने पत्नी से कहा कि सुनो, सैलरी पूरी तुम ले लिया करो, गाड़ी की चाबी तुम लो, घर की चाबी तुम लो, फैक्ट्री सब तुम्हारा, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं पड़ोसन का रहूंगा। तो मैया आप खुश रहेंगी? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी, बंगला, दुकान, अपने आप को किसी और के हवाले कर दे, आप संतुष्ट हैं मैया? नहीं ना? ऐसे ही पत्नी जो पतिव्रता होगी वो पति के धन वस्तु के पीछे नहीं, वो पति को चाहती है, पति से नहीं चाहती। ऐसे ही उच्च कोटि का भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। आपको पति चाहिए, है ना? ऐसे ही भगवान को भी क्या चाहिए? आप लोग नारियल, मिठाई, वस्तु, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को भक्त चाहिए, आप चाहिए। इसलिए आप समर्पित होइए, अपने आप को सौंपिए, प्रभु मैं आपका हूं। और ये बात कहने की नहीं, ये मान लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, प्रभु हम आपके हैं और आपके ही बन करके रहेंगे। सदा भगवान के बन करके रहो, किसी और के ना हो जाओ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक भक्त था, उसका नाम था भीम। ये वो वाले भीम नहीं है, अर्जुन वाले, पांडव वाले भीम नहीं। एक भीम नाम का एक जंगल में भील जाति के थे, भील जाति के थे, जंगली थे, जंगल में रहना, शिकार करना जन्म से वही था। एक दिन भगवान शंकर का जंगल में एक छोटा सा शिवलिंग था, छोटा सा। वहां पर एक गांव के पंडित जी जाया करते थे जंगल में पूजा करने। जाएं, जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और शंकर जी की सेवा करके घर आ जाएं। एक दिन वो भीम नाम का भक्त गया, जंगल में घूमता घूमता तो वो शिव जी के पास पहुंच गया। उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति थी, जरा सी। कभी सत्संग में सुना था कि शंकर जी, और जैसे ही शंकर जी को देखा दौड़ पड़ा, भोलेनाथ इस घनघोर जंगल में आप अकेले हैं। लिपट गया, भोलेनाथ आप अकेले हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई शेर ना खा जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए? आप यहाँ कब से बैठे हैं? देखो, वो ये नहीं सोच रहा कि ये शिला है, पत्थर है, वो ये मान रहा, जबकि मूर्ख है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर देखो, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है, डिग्री क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है। अब वो ये नहीं देख रहा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग मंदिर में भी पत्थर का दर्शन करते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, आपको पत्थर दिखता है, मतलब आप पढ़े लिखे तो हो, लेकिन वो नहीं पढ़ा था।
उसे शिव में शिव ही नजर आए, उसे पत्थर नजर नहीं आया। हे भोलेनाथ आप यहां हो, आपको डर तो नहीं लग रहा? लिपट गया, आपको डर तो नहीं लग रहा? अच्छा आप यहां कब से बैठे हो? पानी, प्यास लगी होगी ना आपको, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पास में कोई पानी का स्थान था, जलाशय, गया, चुल्लू में पानी भरा, वहां उसके पास कोई पात्र नहीं था, कुछ भी नहीं, पानी भरा और ले जाने लगा तो पानी गिर गया। बहुत ज्यादा समझदारी नहीं थी उसके अंदर, भरा चुल्लू से गिर जाए पानी, वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या किया उसने, बहुत प्रयास किया, दौना ओना बनाया, पत्ते पर, बड़े पत्ते वहां थे नहीं आसपास कि बड़े पत्ते तोड़कर पत्तों में पानी भर के ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं। छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ लगे रहे होंगे, कोई पत्तों की व्यवस्था भी नहीं हुई, क्योंकि जंगल था, कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा कि शंकर जी तो प्यासे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भर के ले गया और शंकर जी के ऊपर ले जाके कुल्ला कर दिया। फिर दूसरे बोले इतने में तो आपकी प्यास बुझी ना होगी। अच्छा वो ये नहीं सोच रहा कि शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है, उसको ये लगा कि शंकर जी को पानी पिलाया जाता है। भाई जल पानी दे रहे हैं मतलब वो प्यासे होंगे, वो भाव तो भाव, उसकी कोई समझ तो थी नहीं। अब जंगल गया, नदी, फिर गया जलाशय, फिर पानी मुंह में भरा, फिर लाके कुल्ला कर दिया। तो अभी शंकर जी पूरे गीले नहीं हुए थे, तो बोले अच्छा पानी आपकी प्यास बुझी नहीं है। तो फिर गया, तो 5-6 बार कुल्ला कर, भगवान शिव के ऊपर कुल्ला कर रहा है और लिपट रहा है। और जब लिपटा भगवान शिव से, हे भोलेनाथ अब बताओ कि आपको पानी तो मिल गया, पर हमें पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, तो आप क्या खाओगे? अच्छा वो मांसाहारी था, वो खुद क्या खाता था? जंगली था, भील जाति का था, तो वो तो मांस ही खाते हैं ना जंगल में। तो वो जो सबसे कोमल मांस होता है किसी पक्षी या जानवर का, वो गया जंगल से मार करके और मांस लाके शिव जी पे चढ़ा दिया। हे भोलेनाथ ये खाओ, आपके लिए कोमल वाला लाया हूं। अब वो क्या जाने कि भगवान को मांस नहीं चढ़ता, लेकिन वो तो बोले मैं यही खाता हूं, ये मुझे अच्छा भी लगता, आपको भी अच्छा लगेगा, खाओ। अब चढ़ा दिया और चला गया। बोले आप खा लेना, मैं फिर आऊंगा। अब फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा कि राम राम शंकर जी के ऊपर मांस चढ़ा है। पंडित जी ने सारा हटाया, राम राम, मंदिर किसी ने भ्रष्ट कर दिया, गंगा जल से धोए, पूरा मंदिर साफ किया, शंकर जी को फिर तिलक वंदन किया। और अब की बार क्या हुआ, पंडित जी ने भगवान शंकर पर रोली कुमकुम थोड़ी ज्यादा सी चढ़ा दी ऊपर, और रोली कुमकुम खूब सारी चढ़ा के, और पंडित जी दीपक वीपक जला के पूजा करके चले गए। अब शाम को फिर वो आया, और जब आया तो शंकर जी के ऊपर लाल, उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा, हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई, उससे जैसे बना, गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी, जल्दी करूं, अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया, गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया। और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून, वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में।
और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है। हे नाथ, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे और कुछ करना नहीं आता। आपको चोट कैसे लग गई? आपके पास कौन आया? आपको कौन सता रहा है? आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया है, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ी है, दवाई जैसी। पंडित जी ने हटाया, कहा राम राम, कोई भ्रष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। पंडित जी ने फिर साफ सफाई की और शंकर जी को फिर ढेर सारा रोली चढ़ा दी। और अब की बार जब रोली चढ़ाई तो पंडित जी तो सब करके पूजा पाठ दिया बत्ती करके चले गए। जब फिर वो आया, अब आया तो फिर खून। अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला, भोलेनाथ, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा। पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा, जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको कोई चोट ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो। अब सवेरा हुआ तो वो लिपटा। अब फिर पंडित जी आए और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा, भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे। और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वो ही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र, जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं। एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से, और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि दोनों की सही या गलत हो सकती है, पर भगवान के प्रति जो समर्पण था और जो प्रेम था वो दोनों का सही था। इसलिए भगवान शिव ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया और भगवान शिव दोनों को साथ शरीर गोद में लेकर अपने शिवलोक लेकर चले गए कि तुम्हारे प्रेम के बल पर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूँ। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपका भोग किस तरह का लग रहा है, आपकी वस्तु कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सस्ती है, महंगी है, ये कुछ नहीं देखते। इसलिए कहता हूँ भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? पत्नी का प्रेम क्या होता है? पत्नी पति में समर्पित है। पुत्र का प्रेम कैसे माना जाएगा कि ये पिता से प्रेम करता है? प्रेम का अर्थ है समर्पण। आप कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकते, समर्पित नहीं कर सकते। तो जहां समर्पण नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो जहां भक्त का समर्पण नहीं, जैसे आपने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भाई प्रेम भी तो तब होगा जब समर्पण होगा। क्या बिना समर्पण के प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रेम दूसरे नंबर पर है, समर्पण पहले नंबर पर है। इसलिए पति पत्नी में क्या होता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते प्रेम से नहीं,
रिश्ते समर्पण से चलते हैं। समर्पण होगा तो प्रेम हो ही जाएगा। और आप कहते रहो आई लव यू पर समर्पण तो है नहीं, तो वो आई लव यू खोखला है। कहते रहिए। अब आई लव यू तो सिया ने भी कहा था, लेकिन आई लव यू कह के ना धक्का दे दिया ऊपर से, क्योंकि समर्पण नहीं था। बोलो हाँ। आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहां है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल।